अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि सरदार सलीम हैदर खान आज गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में मुनक़िद की जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सूबाई काबीना के मेंबरान, नून लीग के रहनुमाओं समेत दीगर अफराद हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि गवर्नर बलीग़ुर रहमान की उम्रे की अदायगी के बायस सऊदी अरब में होने की वजह से हल्फ बर्दारी दोबारा मुलतवी की गई थी। कमांडर यूएस का दौरा कौरला की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी, अमरीकी सेंटकॉम और पाकिस्तान फौज के दरमियान तरबियती मामलात बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों का एतराफ़ किया गया। 9 मई के मनसूबा साजों और किरदारों से समझौता होगा और ना ही कोई डील होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर गैरिजन में ऑफिसर से खिताब में सिपा सलार ने कहा कि जिन्होंने 9 मई का स्याह बाब रकम किया, ऐसी जहनीत के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ कोई समझौता करने का सोच भी नहीं सकते। इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, उनको अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई को शरपसंदों ने शोधा की यादगारों की दानिस्ता बेहुमती की। खुद को मासूम जाहिर करने वालों के साने 9 मई में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। घिनौने मंसूबे के असल जिम्मेदारों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में गैरिजन ऑफिसर से खिताब में सिपा सलार ने कहा, स्याह बाप रकम करने वाले मंसूबा साजों और किरदारों से ना कोई समझौता हो सकता है, ना ही डील। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन रहेगा। शरपसंदों ने मुल्क दुश्मनों को कौम और मुल्क का मजाक उड़ाने का मौका दिया। साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानिया तोड़ मरोड़ कर रियासत को मजमूम कोशिश में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म किया जा रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद न समझा जाए। आर्मी चीफ ने कहा, 9 मई के मंसूबा साजों ने मजमूम सियासी मकासद के लिए मासूम लोगों को अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। उन अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर यादगार शोधा पर फूल भी चढ़ाए। सिपा सलार ने मादरे वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शोधा को खिराजी अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिन्ना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानहा 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई वाक़यात को रियासत, अफ़वाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत करार दे दिया। शोहदा और उनके खानदानों से इजहार एकजहती की तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा कि सानहा 9 मई सियासी अमल नहीं, बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था। ऐसा स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में फिर कभी नहीं आएगा। इस्लामाबाद में शोधा और उनके अहल खाना से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोधा के अहल खाना को खुशामदीद कहा और उनके जज्बे को सराहा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, शरपसंदों के दिए जख्म हम नहीं भूल सकते। इंतशार फैलाने वालों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। जिन्होंने 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की घटिया हरकत की और अफवाज पाकिस्तान में तकसीम करने की एक इंतहाई कभी और मजमूम हरकत की और एक बगावत का एक माहौल पैदा किया, एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया, लोगों को जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा करार वाकई सजा मिलेगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 9 मई वाकयात का आंखों देखा हाल सुनाया। बोले, सानिया 9 मई ने मुझे गाजी बना दिया। 9 मई को उन शरपसंदों ने मेरी एक आंख ली, लेकिन इस कौम ने मुझे 44 करोड़ आंखें दे दी। अब मैं 44 करोड़ आंखों से देखता हूँ। 9 मई का दिन आज मैं इसलिए
मैं 9 मई के दिन खुश हूं कि 9 मई के दिन ने मुझे गाजी बनाया। तकरीब में शोधा के अहले खाना ने बहादुर बेटों के जज्बा ईमानी की दास्तानें सुनाई तो वजीर आजम भी जज्बात पर काबू न रख पाए और आपदीदा हो गए। रियासत पर हमला करने वालों से कोई बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सानहा 9 मई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने जिन्ना हाउस लाहौर में शोहदा की याद में शमें रोशन की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर जिन्ना हाउस आमद, गैलरी का विजिट किया। मरियम नवाज ने शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात में उनकी हिम्मत और हौसले को सराहा। आज अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने निजात दी है दहशतगर्दी से, तो ये कुर्बानियां हम आपके मखलूक से आपके सामने। वजीर आला ने जिन्ना हाउस में शोधा की याद में शमें रोशन की। इस मौका पर बच्चों ने भी शोधा से इज़हारे यकजहती के लिए शमें जलाई और गुलदस्ते रखे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब ने कहा, पिछले साल 9 मई को रियासत पर हमला हुआ, कायदे आज़म की यादगार पर हमला करके राख का ढेर बना दिया गया। पिछले साल 9 मई को जिस तरह रियासत पे हमला हुआ, वो एक स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार पे जिस तरह हमला किया, जिस तरह उसको नजर आतिश किया, जिस तरह उसको राख का ढेर बना दिया, और वो जगह जहाँ पे कायदे आज़म की पर्सनल बिलोंगिंग्स कभी होती थी, जो हमारी एक नेशनल प्राइड थी, उस पर हमला किया। उसके लिए क्या दिल चाहिए होगा, कितना जालिम दिल चाहिए होगा उसके लिए। मरियम नवाज ने वाजे किया कि रियासत पर हमला करने वालों से कोई बात नहीं होगी। शोधा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिन्होंने ये हमला किया पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात के ऊपर, जिन्होंने कायदे आज़म की यादगार पर हमला किया, जिन्होंने शोहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक है। वजीर आला पंजाब के मुताबिक सियाह हरकत करने वाली सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। अदलिया से पूछती हूँ, हमला करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? और सानहा 9 मई के खिलाफ पूरी कौम यकजान यकसबान। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। 9 मई के दिलखराश वाक़यात के खिलाफ कौम सड़कों पर निकल आई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी समेत शहर शहर सानहा 9 मई की मजम्मत की गई। पूरी कौम एक परचम तले इकट्ठी हो गई। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैलियों के शुरका ने पाक फौज के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। बहादुर फौज के शाना बशाना खड़े होने के आज़म का इजहार किया गया। कौम ने सानहा 9 मई के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। सानिया 9 मई के खिलाफ और पाक फौज के हक में पूरी कौम यकजबान। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में शहर शहर नगर नगर पाक फौज से इज़हारे यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और कोयटा समेत तमाम शहरों में कौम सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। 9 मई के जिम्मेदारान को कैफे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। जहाज चौक मियावाली में निकाली गई रैली में स्कूलों के बच्चों और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। सानहा 9 मई पर पाकिस्तान की 3 सूबाई असम्बलीज में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली का 9 मई के मनसूबा साजों किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि 9 मई को कौमी सलामती के इदारों और शोहदा के यादगारों की तौहीन की गई। तीनों सूबाई असम्बलियों का अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद, यकजहती और भरपूर हिमायत का इज़हार। पंजाब असम्बली में करारदाद के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने करारदाद की कॉपियां फाड़कर ऐवान में लहरा दी। PTI के 9 मई में बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर कानून ने 9 मई की तहकीकात पर कायम करदा काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। PTI के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। मुल्कों की तारीख में 9 मई जैसे वाक़यात काबिल कबूल नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश का नाम देकर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उधर बानी PTI की रिहाई और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए PTI की जानिब से इस्लामाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज और रैलियां निकाली गईं।
اسلام آباد میں کراچی کمپنی اور بنی گالا چوک میں احتجاج کیا گیا۔ لاہور میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی نے چیئرنگ کراس جمع ہو کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ فیصل آباد میں بھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے درجنوں کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ گلگت میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم بھی ہوا، جس کے بعد کئی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ سردار سلیم حیدر خان آج گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب شام 4 بجے گورنر ہاؤس میں منعقد ہوگی۔ پاکستان بار کونسل کی کال پر ملک بھر میں وکلاء آج بھی ہڑتال کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکلاء کی ہڑتال پر برہمی کا اظہار۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج 4 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جن نہ نکلا جان نکل گئی۔ بہاول نگر کے نواحی علاقے کھائی بودلا میں جعلی عامل نے نوجوان کو مار دیا۔ اظہر شاہ نامی عامل اور اس کے ساتھیوں نے جن نکالنے کے لیے ذوالقرنین پر بہیمانہ تشدد کیا، جس سے وہ دم توڑ گیا۔ مقتول کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، بہاول نگر کے نواحی علاقے کھائی بودلا میں جعلی عامل کی جانب سے نوجوان کو مار دیا گیا۔ اظہر شاہ نامی عامل اور اس کے ساتھیوں نے مل کر جن نکالنے کے لیے ذوالقرنین پر بہیمانہ تشدد کیا، جس سے وہ دم توڑ گیا۔ مقتول کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ کچھ بات کریں گے موسم کی، تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شمالی بلوچستان، کے پی، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ وسطی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کے علاوہ گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ سب سے زیادہ ٹمپریچر دادو، جیکب آباد اور موئنجو داڑو میں 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے کرنیں بکھیرنا شروع کر دی ہیں۔ ہلکی ہلکی ہواؤں نے بھی شہر کا موسم سہانا بنا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے، جان لیتے ہیں طیب بیگ سے۔ طیب بتائیے گا لاہور کا موسم آج کیسا رہے گا؟ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں صبح سویرے جو سورج نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ جو ہلکی ہلکی ہوا ہے وہ بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو لاہور کا موسم ہے وہ بہترین دکھائی دے رہا ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ درجہ حرارت کی، تو اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے کم سے کم درجہ حرارت کی، جو لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت جو 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ جب میں ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو اس وقت 60% ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ جو 24 گھنٹوں کے دوران جو لاہور میں وہ بادل چھائے رہیں گے اور کچھ وقت لاہور کے اندر مجموعی طور پر جو 174 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 194 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ جی طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر جڑواں شہروں میں صبح سویرے ہی تیز بارش ہونے لگی ہے۔ راولپنڈی میں چند مقامات پر یالہ باری، ٹیمپریچر میں کمی آ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم کی کیا صورتحال ہے مزید ہمیں بتائیں گی عائشہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ بتائیے گا آج موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، دیکھیے آج موسم اسلام آباد کا صبح سویرے ہی تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جڑواں شہروں میں شروع ہو گیا۔ ہم نے دیکھا تھا جہاں پر اسلام آباد اور راولپنڈی کا درجہ حرارت 38 ڈگری کو کراس کرنے لگا تھا، وہیں پر آج یکدم بارش نے موسم کو خوشگوار اور سہانا بنا دیا ہے۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ملک کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہنے کی نوید سنا دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ اگر آج اسلام آباد کا درجہ حرارت بتاتی چلوں تو اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اسلام آباد کا درجہ حرارت
26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रावलपिंडी का दर्जा हरारत भी बारिश के बाद कम होने लगा है और रावलपिंडी का दर्जा हरारत इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज बारिश के साथ जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें भी वाज़िया कमी आई है और महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा, बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि न सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इसके साथ साथ पंजाब के चंद मकामात पर शाम के औकात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में वाज़िया कमी भी रिकॉर्ड की जाएगी और मौसम भी खासा सुहाना रहेगा। गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका।